हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फर्स्ट एंड लास्ट क्लास में सभी का स्वागत है। यहाँ पे विल एनकाउंटर टू मेन पॉइंट्स, टू मेन टॉपिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मली जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े होते हैं उनको सेम लगता है। उनको लग रहा है भैया देश में ग्रोथ हो रहा है मतलब देश में डेवलपमेंट हो रहा है। उनको लगता है देश में डेवलपमेंट हो रहा है मतलब देश में ग्रोथ हो रहा है। बट दीज टू आर थोड़ा बहुत डिफरेंट। ग्रोथ में बात करेंगे अपने सिर्फ इनकम के बढ़ने का। बोलो किसके बढ़ने का? इनकम के बढ़ने का। पर डेवलपमेंट में इनकम के साथ साथ एसओएल भी अच्छा होगा, एसओएल भी बढ़ेगा। ग्रोथ में सिर्फ इनकम बढ़ता है, डेवलपमेंट अगर होगा इसका मतलब इनकम एंड एसओएल बढ़ रहा है। तो बताओ कौन सा ब्रॉड है इसमें? डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी ग्रोथ आ जाता है, ठीक है ना। चलो ओके बच्चों, कॉपी निकाल लो, इसका तुम लोगों को पूरा आइडिया दे देते हैं हम कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। कॉपी निकाल लो। पहले देख लो मैं कैसे फ्लो चार्ट बना रहा हूं, फिर उस हिसाब से बनाना तुम लोग। एक जगह मैं ग्रोथ लिखूंगा और एक जगह डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इस चैप्टर में हम लोग दो सेंस में देखेंगे। एक ट्रेडिशनल सेंस, तुम लोग बना सकते हैं कॉपी में ये। ट्रेडिशनल सेंस एंड एक न्यू सेंस। न्यू सेंस, नॉन सेंस, न्यू सेंस। ओ न्यू सेंस से बढ़िया मॉडर्न सेंस लिखा देते तुम लोग को। न्यू सेंस। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए प्लीज पूछना। आज के दिन सबको आजादी है। हाँ, बना लिया। ग्रोथ लिखो वहां पे। ठीक है, अब समझना क्या है ग्रोथ का मतलब। ग्रोथ का मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं पहले। ग्रोथ का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस। लिख लो, प्रोसेस प्लस रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है। हम्म। पहला बात है ग्रोथ क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब समझ में आता है क्या होगा? कंटिन्यूअस, इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट, एक बार नहीं होता है, वो होते रहता है बार बार। सो ग्रोथ एक प्रोसेस है जहां पे क्या चीज का बढ़ोतरी होगा? इनकम का। कौन से इनकम का? पर कैपिटा इनकम का। कैसे पर कैपिटा इनकम का? रियल पर कैपिटा इनकम। रियल वर्ड क्या है मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। अभी बस समझ लो किसका बढ़ोतरी हो रहा है। किसका बढ़ोतरी हो रहा है? रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है। प्लस इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड। मतलब ये 4-5 महीना 6 महीना का, 1 साल का बात नहीं है, ये लंबे समय का बात है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग किसको ग्रोथ बोलोगे? इसको ग्रोथ बोलोगे? किसको ग्रोथ बोलोगे? फर्स्ट वाले को ग्रोथ बोलेंगे क्योंकि यहां पे लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या है? अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है अपने को, इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है आगे की तरफ, प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, सबका इनकम बढ़ते जा रहा है। पर इस केस में क्या हो रहा है? काफी फ्लक्चुएशंस है, काफी फ्लक्चुएशंस। कभी सारे लोगों का इनकम बढ़ जाता है तो कभी पूरा घट जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो यहां पे इस इकोनॉमी में काफी काफी फ्लक्चुएशंस है, ठीक है ना। सो विल दिस बी कॉल्ड ग्रोथ? नो, दिस विल नॉट बी कॉल्ड ग्रोथ। ये तुम्हारा निको पाक का क्या है?
रोलर कोस्टर है, ठीक है, साइक्लोन है। चलो ओके, आ जाओ। ये मिट क्यों नहीं पा रहा जी? मिट रहा है। रिस्टार्ट करना पड़ेगा ना फिर। चलो ओके, बोलो मेरे साथ। इससे तुम लोगों को ग्रोथ का डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। ग्रोथ रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच देयर इज इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ये मैं अपना कीवर्ड्स हो गया सारा, ठीक है। ओके, तो यहां इनकम का बात हो रहा है। लिख लो, लिख लो, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंडिकेटर। यहां बात होगा सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर का। इकोनॉमिक मतलब पैसा को लेकर बात करें, ठीक है। नेक्स्ट आओ ट्रेडिशनल सेंस में। डेवलपमेंट को इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है दो सेंस में, एक ट्रेडिशनल सेंस और एक जो मॉडर्न सेंस है, न्यू सेंस। अब ये डेफिनेशन जो लोग देखेंगे, ये प्री 1970s का कॉन्सेप्ट है, और न्यू सेंस फिर क्या हो जाएगा? पोस्ट 1970s का कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट ट्रेडिशनल सेंस में लोग ग्रोथ ही मानते थे। ग्रोथ पूरा सेम है, पूरा सेम। अगर क्वेश्चन में आता है ना व्हाट इज ग्रोथ, ये डेफिनेशन लिख लेना। क्वेश्चन में अगर आता है व्हाट इज डेवलपमेंट इन द ट्रेडिशनल सेंस, तो भी सेम डेफिनेशन, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो 1970s के पहले लोग मानते थे कि डेवलपमेंट हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है। वो तो अब लोग समझने लग गए कि डेवलपमेंट थोड़ा ब्रॉडर चीज है, ठीक है ना। इसीलिए समझ में आया। अब न्यू सेंस में आओ। न्यू सेंस में देखो, ग्रोथ पूरा आएगा, ग्रोथ आएगा प्लस, ग्रोथ तो पूरा आएगा, उसके साथ कुछ सोशल इंडिकेटर्स भी आएंगे। क्या आएगा? प्लस रिडक्शन इन, रिडक्शन इन बच्चों थ्री थिंग्स, रिडक्शन इन थ्री थिंग्स। क्या लगता है देश में क्या तीन चीजों को हटाना चाहिए अपने को? पॉवर्टी है, सबसे पहला चीज है पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट, यस। दूसरा चीज हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी। देखो इलिटरेसी तुम्हारे ये सब के अंदर ही आ जाएगा, बिकॉज इलिटरेसी के कारण ही लोग क्या है, पॉवर्टी में रहते हैं और अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो रिपीटेड पॉइंट हो जाएगा। क्या तुम डाइटिंग या सबको डाइटिंग करवाएगा तुम? फूड, इन इक्वालिटी इन वॉट? इन इक्वालिटी इन करप्शन, रिडक्शन इन करप्शन, ठीक है, बात तो सही है। पर यहां पे अपने इकोनॉमिक सेंस में क्या लिखेंगे? रिडक्शन इन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम। सोशलिस्ट, करेक्ट। तो न्यू सेंस थोड़ा ब्रॉडर है, यहां पे रिडक्शन होगा इन तीन चीजों में, ठीक है ना। तुम लोग को जब पॉवर्टी चैप्टर कराएंगे वहां तुम लोग को पापी बनाएंगे हम, पापी, पापी बनाएंगे तुम लोग को। पापी का मतलब हो गया पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया से तुम लोग को वाकिफ कराएंगे। जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट न्यू सेंस में लिख लो इकोनॉमिक प्लस कौन सा इंडिकेटर? सोशल इंडिकेटर। इकोनॉमिक प्लस सोशल इंडिकेटर्स सब आ जाएंगे इसमें। इसमें ये सब आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू तुम लोग को दे दिया गया है।
एक क्लास में करा रहे हैं, उसमें बोलता है कि अब और करने का दरकार नहीं है इसको। गजब। क्या है ना, पहले चैप्टर के पहले ओवरव्यू देने से क्या बच्चा का माइंड सेट होता है कि भाई क्या पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में पहले आता है ना कॉन्सेप्ट, सारा सब फॉर्मूलाज पहले बताया जाता है। अब तुम बोलेगा कि ना एक्स पावर ए प्लस बी का भी फॉर्मूला लिखा दे हर बार, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। चलो ओके, बोलो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले क्या पढ़ना है? ग्रोथ। फिर अपने पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन टू सेंसेस, ट्रेडिशनल एंड न्यू सेंस। ठीक है, ग्रोथ का डेफिनेशन बताओ। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो यहां पे कैसे इंडिकेटर्स आएंगे? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। व्हाट अबाउट डेवलपमेंट इन ट्रेडिशनल सेंस? सेम, पूरा एग्जैक्ट कार्बन कॉपी सेम। बस याद रखना डेट्स। हाँ, 1970s के पहले ये मानते थे लोग, पर 1970s के बाद डेवलपमेंट का क्या है, ये डेफिनेशन अलग हो गया है, न्यू सेंस आ गया है। इट इज पूरा ग्रोथ प्लस रिडक्शन इन थ्री थिंग्स: पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है ना। इनकम का कमी नहीं, उसमें जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर, उसको हटाना है। सेम डेफिनेशन आएगा, अपना बता देंगे तुमको। इसी को लिखना है, इसी को लिखना है, कॉमा देकर ये पूरा लिख ले, रिडक्शन इन दीज थिंग्स। चलो आ जाओ मटेरियल में, मार्क करते हैं। अब ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट हो तो बताना। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आओ। कम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic growth refers to the process where real per capita income increases over a long period of time. ये लो बाबू, तुमको पेंसिल मुंह पे मारे तुम्हारे। तुम क्या इनविजिबल पेंसिल से लिख रहा था क्या अभी तक? देखो सर, आपको कुछ दिख रहा है तो पता तो गड़ा के लिखता। अच्छा ठीक है, आओ। जो मैंने डेफिनेशन बताया ये पूरा एग्जैक्ट सेम है, ठीक है ना। मेन कीवर्ड्स आ चुके हैं। ओके, आओ किस पे फोकस हो रहा है? देखो, फोकस हो रहा है कि हम लोग को रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है। आर्यन पता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? एवरेज इनकम किसका? एवरेज इनकम पॉपुलेशन का, मतलब एक एक बंदे का इनकम, नेशन का, एक एक बंदे का इनकम। कैपिटा का मतलब क्या था, याद है? कैपिटा, वेरी गुड। कैपिटा के ऊपर लिख लो पर्सन। रियल को भी दरकार नहीं है समझने का, आगे बताएंगे तुम लोग को, ठीक है ना। चलो ओके, हाँ ठीक है। देखो क्या होता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं दो तरीकों से। देश में ग्रोथ हो रहा है, डिफाइन कर सकते हैं अपने दो तरीकों से। एक, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो एक पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। अपने पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम के बारे में, कौन से चैप्टर में पढ़े थे, याद है? सेकेंड चैप्टर में वी टॉक्ड अबाउट नेशनल इनकम, वी टॉक्ड अबाउट डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम मान के चल लो हर एक आदमी का इनकम, सारे इंडियन का इनकम, आउटसाइड इंडिया भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे देश का ग्रोथ हो रहा है अगर देश का नेशनल इनकम बढ़े। नेशनल इनकम क्या था, मैं रिवाइज करा देता हूं। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, produced by the residents and the non-residents of the। उतना डिटेल में नहीं बात करेंगे यहाँ पे, वो सेकंड चैप्टर में हो गया था अपना। यहाँ पे बस अपने को समझना है नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है ग्रोथ का। डेफिनेशन तो वहीं से लर्न करेगा सेकंड चैप्टर से, ठीक है ना। चलो गुड बॉय। हाँ, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया कि देश में एक साल में कितने वैल्यू का क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
आ जाओ, यहां बात किसका हो रहा है? पूरे पॉपुलेशन का, पूरे पॉपुलेशन का बात हो रहा है। हाँ, पॉपुलेशन लिख लेंगे यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम ऑन द अदर हैंड, ये बताता है अपने को एवरेज इनकम ऑफ द पीपल। ये हो गया इनकम पर हेड, ये हो गया इनकम पर हेड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो एक्चुअली अगर तुम मुझे डिटेल में जानना चाहता है, नेशनल इनकम में इंडियंस का बात होता है, और इंडियंस कहाँ कहाँ सामान प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में भी, करेक्ट। जीडीपी ऑन दी अदर हैंड यहाँ डोमेस्टिक लिखा हुआ है, यहाँ इंडिया का बात हो, इंडियंस का बात नहीं होगा, यहाँ पे इंडिया का बात होगा। इंडिया में कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, इंडियंस भी फॉरेनर्स भी, तो जीडीपी में इंडिया का बात होता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना। ओके, अब तो क्वेश्चन में अगर आए कि इकोनॉमिक ग्रोथ किन दो तरीकों से बताया जाता है, क्या लिख के आएंगे अपने, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पूरे देश का इनकम और पर इंडिविजुअल इनकम, ठीक है ना। ओके, अब समझना, अब इन दोनों में युद्ध होगा, इन दोनों में कौन सा बेटर इंडिकेटर है ग्रोथ का, वो देखेंगे हम लोग। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, वो अप्रॉक्स वैल्यू देगा, नॉट परफेक्ट, ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है, इट विल नॉर्मली गिव अस एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द थिंग, ठीक है। आओ ध्यान देते हैं। वाइडली बिलीव्ड बाय इकोनॉमिस्ट्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कब होता है, जब इंक्रीज होगा इन पर कैपिटा। क्या जरूरी है इंक्रीज होना, पर कैपिटा इनकम। अगर सिर्फ जीडीपी बढ़े, सिर्फ जीडीपी बढ़े बच्चों, नॉट ग्रोथ, सिर्फ जीडीपी बढ़े, नॉट ग्रोथ। जिसका मतलब मैं समझाता हूं, फॉलो करना। आज मान लो जीडीपी 10% बढ़ रहा है, एक साल में जीडीपी 10% बढ़ा, पर उसी साल पॉपुलेशन 20% बढ़ गया, है ना। इसका मतलब एक एक आदमी के हाथ कम पैसा आ रहा है ना। तुम लोग खुद सोचो, 10% ही जीडीपी बढ़ा है, इनकम 10% बढ़ा है, लोग 20% बढ़ गए, तो हर एक आदमी की नसीब में रुपए कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, तो बताओ जीडीपी बढ़ने से ग्रोथ हुआ क्या, नहीं। क्यों ग्रोथ नहीं हुआ, बिकॉज पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ गया। अगर क्या है ना, पॉपुलेशन पकड़ लो 2% ही बढ़ता, तब अपने बोलते ग्रोथ है, बिकॉज तब जीडीपी ज्यादा है पॉपुलेशन के इंक्रीज के मुकाबले, ठीक है। आ जाओ, नहीं वो उसको बार बार स्विच कर रहे थे ना यहाँ पे, तो स्विच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब मार्क करते जाओ, पर कैपिटा इनकम इज मोर रेलेवेंट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले मैं आप लोग को लिखा देता हूं, यहाँ पे तुम लोग नीचे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपने इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज ध्यान देना, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट, ऐसे लिख लो जीआर, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट अगर ज्यादा है, किसके ग्रोथ रेट से ज्यादा है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज्यादा है, तभी अपने बोलेंगे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। इसको फील करो, समझ में आ गया। अभी जो बताए थे वही है
कि अपना नेशनल इनकम पकड़ लो, बढ़ रहा है 10% से खाली, पर पॉपुलेशन बढ़ गया 20% से, पीसीआई तब नहीं बढ़े, तब कम हो जाए। चलो सेकेंड नोट लिख लो। कहाँ है जगह तुम लोग का, या तो ऊपर में है क्या? इतना ही बड़ा होगा सेकेंड नोट भी, बस दो ही नोट है ये, और बस दो ही है। कहीं ऊपर नीचे जगह हो तो बना के लिख लो तुम लोग, फॉलो करना। अभी आपने बात की पर कैपिटा इनकम का, पर हमेशा डेफिनेशन में कौन सा पर कैपिटा आ रहा था? रियल। रियल। अब रियल का मतलब समझना, बस मैं आइडिया दे रहा हूं एक। आज पकड़ लो, तुम लोग का इनकम बढ़ जाए, पॉकेट मनी बढ़ जाए, ऐसी पकड़ लो, तुम लोग का प्रमोशन हो जाए, इनकम बढ़ जाए 30% से, बोलो तो, लिखना नहीं है इसको, बोलो तुम लोग खुश होगा कि नहीं? बहुत खुश होगा। पर जो भी चीज खरीदते हो तुम लोग, प्राइसेस 70% बढ़ जाए, ब्रेड का, मैगी का, पानी का, हर चीज का प्राइस ह्यूज इन्फ्लेशन के कारण 70% बढ़ जाए, तो अब खुश होगा तुम लोग? है ना? अभी तुम लोग बड़ा था खुश होगा इसमें, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। पता चला प्राइसेस तो और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तब तुम लोग इसमें रोएगा, बॉस को जाके मारेगा तुम लोग कि बॉस आपको दिखता नहीं प्राइसेस बढ़ गया है इतना। तो यहां पे देखो, समझना इस बात को, इनकम हर एक आदमी का बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, बिकॉज इनकम हर एक आदमी का बढ़ रहा है, बट इन द रियल सेंस उस पैसा का औकात सही में नहीं बढ़ेगी। जो भी तुम कमा रहे हो ना, उस पैसे का औकात नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि चीजों का प्राइसेस ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है? पहले तुम जो 100 रुपया कमाते थे, और अब तुम जो 100 रुपया कमा रहे हो, क्योंकि अब प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इस 100 रुपया का बहुत ही कम वैल्यू हो जाए, कम मिलेगा। हाँ, इसका परचेजिंग पावर कम हो जाए। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पर रियल पर कैपिटा इनकम इन द ट्रू सेंस, हमारा 30% अगर सैलरी बढ़ भी जाए, इन द ट्रू सेंस नहीं बढ़ा है, वो घट गया। बल्कि कैसे घट गया? बिकॉज प्राइसेस बढ़ गया 70%। तो उस पहले सुना करो तुम, बकवास करता है बीच में। प्राइसेस 70% बढ़ गया, तो इनकम उससे कम बढ़ रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? हम लोग का पैसा 40% उसका वैल्यू कम हो जाए, 40% उसका वैल्यू कम हो जाए। ठीक है? तो रियल पीसीआई बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। जब हम बोलते ना कोई डाउट्स है, तब मेरे को पूछो जो पूछना है, डोंट इंटरप्ट। व्हेन आई गेट शिट हेडेड, आई विल हेट यू फॉर दैट, आई थ्रो यू आउट। ठीक है? चलो लिख लो यहां पे, सेकेंड नोट में आओ। हाँ, लिख लो, अगर तुम लोग का इनकम इनकम बढ़ता है प्राइस के मुकाबले, इनकम बढ़ता है प्राइस के मुकाबले, तभी अपने बोलेंगे बच्चों रियल पीसीआई बढ़ रहा, तभी अपने बोलेंगे रियल पीसीआई बढ़ रहा। ठीक है, एक बार मैं और समझा देता हूं, समझना। तुम पहले 10,000 रुपीज कमाते थे हर महीना, और पकड़ लो सारा पैसा तुम लंच में उड़ा देते थे, सारा पैसा लंच में। ठीक है? और लंच है मान लो 100 रुपए का, कितना लंच खा पाते थे अपने? 1,000 लंच। 100 लंच अपने खा पाते थे, डिवाइड कर लो सीधे। अब मान लो तुम्हारा सैलरी बढ़ गया 50% से, 50% तुम्हारा सैलरी बढ़ गया। व्हाट इज द न्यू सैलरी नाउ? 15,000। तुम लोग खुश तो बहुत होगा, पर पता चलेगा कि प्राइसेस जो है वो
बहुत ज्यादा बढ़ गया है प्राइसेस। अब कितना हो गया वो? 200 रुपया। 200 रुपया हो गया। अब कितना लग जाएगा अपने साथ? 15,000 डिवाइड बाई 200, 75 लक्षेस। आहा, कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। भले ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में ज्यादा रुपया आ रहा है, तो इनकम तो बढ़ा है, पर इनकम से ज्यादा क्या बढ़ गया? प्राइसेस। तो रियल मायने में हमारे पैसे का औकात कम हो गया है। ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? अर्शुल क्या पूछना पूछो। यही है, यही बात होता है। देखो पहले पूरा बोलने दो, तुम लोग बोलोगे सब समझ में आ जाएगा। क्या क्या करोगे बीच में, जो भी करते हो, सारे बच्चे यहाँ पे करते बीच बीच में, मत करो वो चीज। सुनो, सुनने का टेंडेंसी लाओ, सब समझ में आएगा। जो नहीं आएगा उस टॉपिक के बाद पूछो। चलो मार्क कर लो यहाँ पे। नेशनल इनकम का ग्रोथ शुड बी हायर देन पॉपुलेशन का इंक्रीज, जो मैंने नीचे आप लोग को लिखा दिया। तभी बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम। ये पहला चीज हो गया जो मैंने लिखा है नीचे आप लोगों को, ये पहला चीज हो गया। अब देखो समझने में इजी लगेगा ये। नेक्स्ट, इनकम इंक्रीज हो, इनकम इंक्रीज हो, इट शुड बी हायर देन जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज। इनकम बढ़ना चाहिए प्राइसेस के बढ़ने से ज्यादा। बोलो इससे क्या बढ़ेगा फिर? इससे रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। दिस इज द सेकेंड नोट। चलो नीचे आ जाओ फिर अब। नेक्स्ट, वी फोकस ऑन लॉन्ग टाइम पीरियड। वी फोकस ऑन लॉन्ग टाइम पीरियड। अभी अपने किस पे फोकस किए थे? अभी अपने फोकस किए थे इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, मतलब इसमें फोकस किए थे, इस कीवर्ड में। अभी भी बच्चों दो कीवर्ड बचा है। क्या दो कीवर्ड बचा है? एक है प्रोसेस, और एक क्या बचा है? लॉन्ग टाइम पीरियड में पड़ता है। आ जाओ लॉन्ग टाइम पीरियड में, इजी है। लॉन्ग टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया कि ये कुछ समय के लिए नहीं बढ़े, ये हमेशा के लिए बढ़े। कहने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कब बढ़ता है? जब अपने नया नया फैक्ट्रीज को खड़ा करते हैं। ठीक है ना? फैक्ट्रीज बताओ टेम्पररी होता है कि परमानेंट? परमानेंट होगा। फैक्ट्रीज आर परमानेंट। परमानेंट फैक्ट्री सेटअप करोगे तभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। अगर टेम्पररी फैक्ट्री खोलोगे जो कि 6 महीना बाद तुम बंद कर दोगे, तो ग्रोथ सिर्फ कितना कितना टाइम तक होगा? 6 मंथ्स तक। इट विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म अफेयर। तो लॉन्ग टर्म अफेयर के लिए परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी के पास लिख लो, क्या लिखोगे? कैपिटल गुड्स। मशीन्स वगैरह हो गया, मशीन्स, फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज जो परमानेंट एसेट होता है, एक तो जो हेल्प करता है प्रोडक्शन में, उसको इकोनॉमिक सेंस में बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब अकाउंटिंग में क्या है वो तुम लोग काम नहीं जानते, पर यहां पे ये वैसे होता है। ठीक है आर्यन, लॉन्ग टर्म पीरियड ग्रोथ कब होगा? जब परमानेंटली इंक्रीज होगा क्या चीज? कैपिटल गुड्स। अर्शल ये समझ में आया? कहीं खो गया है तुम? ध्यान दो। ठीक है, चलो इसी से जो पर कैपिटा इनकम का राइज है वो सस्टेन होगा। सस्टेन, सस्टेन का मतलब समझ में आया? रहेगा वो चीज, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और परमानेंटली इंक्रीज कैसे हो सकता है, यहां मार्क कर लो। कैसे परमानेंटली अपने इंक्रीज कर सकते कैपिटल गुड्स को? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आ जाओ,
अगर अगर शॉर्ट पीरियड राइज हो रहा है जैसे ड्यूरिंग द बूम पीरियड, कैन नॉट ग्रोथ। बस मास्क दूसरा प्लान कर लिया। यस, कोरोना के समय क्या था? कोरोना के समय दो चीजों का बहुत ज्यादा सप्लाई था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था। एक मास्क एंड सैनिटाइजर्स, करेक्ट, ये दोनों चीज था, मास्क एंड सैनिटाइजर्स। तो वो था शॉर्ट पीरियड राइज। अब देखो, अब नाउ नोबडी बाइज इट, नोबडी बाइज इट। तुम लोगों को बता रहे हम, सेंटर में डब्बा, बड़ा डब्बा पड़ा था सैनिटाइजर का, डब्बा बड़ा डब्बा पड़ा था सैनिटाइजर का, यहाँ पे एक्सपायर हो गया। स्टूडेंट्स के लिए मंगाए थे हम, आफ्टर कोरोना दे स्टॉप यूजिंग इट। बोलते थे सर क्या करेंगे हम लोग, घर में नहीं धोते, अब यहाँ क्या धोएंगे आके, इट गॉट एक्सपायर्ड। जस्ट इमेजिन। तो ये जो शॉर्ट टर्म राइज होता है ना, इट इज नॉट कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। आज पकड़ लो, सारे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स टीचर्स निकल गए कलकत्ता से। तुम ऊपर क्यों देख रहा था? सारे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स टीचर्स क्या निकल गए कलकत्ता से, एक हम ही बचे बस। तो सारे बच्चे मेरे पास आएंगे, ठीक है, पर वो होगा शॉर्ट पीरियड राइज। तो पढ़ना क्यों है? हम कोचिंग सेंटर्स का बात कर रहे हैं, नॉट स्कूल टीचर्स। तो उसमें क्या होगा, सारे बच्चे पकड़ो मेरे पास आ जाएंगे। तो उस साल तुम बम बम कमाएंगे, पर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक और नई टीचर्स आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये जो बम बम कमाई जो मेरा है, क्या ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा क्या? नहीं। थिंक अबाउट बाईजूस। बाईजूस बहुत मैलिशियस प्रैक्टिसेस से स्टूडेंट्स को ग्रैब करता था, बहुत मैलिशियस प्रैक्टिसेस से। अब डूब गया वो घर घर जाके उसका सेल्समैन लोग, कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा, हमसे ही पढ़ाइए नहीं तो फेल हो जाएगा बच्चा आपका, आपको ये फ्री देंगे, आपको वो फ्री देंगे। बस महंगा महंगा दाम में बेचता, अब कंपनी डूब गया पूरा। सोचो, बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है, पर वैसा ही पकड़ लो तो शॉर्ट टर्म बूम जो होता है, इट इज नॉट ग्रोथ, इट शुड बी सस्टेन्ड। ठीक है ना? जितना जल्दी जितना ऊपर जाओगे, उतना ही ऊपर से गिरना है, याद रखो। फाउंडेशन सॉलिड बना के चलो। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट कीवर्ड था प्रोसेस। आ जाओ प्रोसेस। प्रोसेस का पहला मतलब क्या है? इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग। और दूसरा, मैं दो चीज मार्क करा देता हूं यहां पे। इसका मतलब है पहले तो मोर आउटपुट, यहां वन लिख लो। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है क्या? मोर आउटपुट। एंड दूसरा मतलब है ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स। मोर आउटपुट समझ में आया? क्या होगा मोर आउटपुट? ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन तो हो रहा है, उसके साथ साथ इनपुट्स परफेक्टली यूज करना चाहिए और ऑप्टिमम मैनर में यूज करना चाहिए। आज तुम लोग सोचोगे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो ज्यादा इनपुट का भी दरकार पड़ेगा, पर अपने चाहेंगे कि ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस तो हो रहा है, साथ में इनपुट कम से कम यूज। देयर शुड बी नो वेस्टेज, देयर शुड बी नो वेस्टेज। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखेगा? हाँ यहाँ तो दिया हुआ है, ये लास्ट वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये लास्ट के दो लाइंस को। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा? क्वांटिटेटिव चेंजेस आएगा, क्वांटिटेटिव चेंजेस, एंड क्वालिटेटिव चेंजेस भी आना है बच्चों। दैट इज हायर एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स। तुम लोग को मतलब याद है एफिशिएंसी का? हाँ। क्या होगा एफिशिएंसी का मतलब? कितने बेटर वे में यूज कर पा रहे हैं और कितना चीप में प्रोड्यूस। चीप, यस, दैट इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे पकड़ लो, पहले ये मान लो 2 मीटर कपड़ा है, लेदर का 2 मीटर कपड़ा है, इससे तुम पकड़ लो पहले चार बेल्ट अपने बना सकते थे। इससे अपने क्या कर सकते थे? 4 बेल्ट बना सकते थे, राइट?
आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और इनपुट लग रहा है। हम लोग क्या चाहेंगे हमेशा? आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो, पर इनपुट भी क्या है, कम लगे। तो अपने अब ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करेंगे जिससे सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से क्या है, ज्यादा बिल्ड प्रोड्यूस हो, सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से। ठीक है ना? तो मोर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है एंड इनपुट भी एफिशिएंटली यूज हो रहा है। प्रीति, ये समझ में आया? क्वालिटी घटेगा नहीं, क्वालिटी वैसे ही रहेगा। देखो, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है उन लोग कि भाई कुछ रिसाइकिल्ड मटेरियल है उसको भी जोड़ जाड़ के बेल्ट बना दिया, उसका बात कर रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ था ना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, वो चीज हो गया। जैसे हर बार पेपर नया बनाने के लिए अपने वुड काटे, जरूरी नहीं है वो चीज। ठीक है ना? अपने रिसाइकिल्ड पेपर, जो कूड़ा खाना का पेपर है, उससे भी अपने पेपर बना सकते नया। ठीक है? तो वही चीज का बात होता है। चलो, तो हम लोग अब बात करते हैं, समराइज करते हैं व्हाट वी टॉक्ड इन ग्रोथ। ग्रोथ में वी टॉक्ड अबाउट 3 थिंग्स। सबसे पहला वर्ड क्या था? प्रोसेस, जो अभी देखे हम लोग। प्रोसेस में 2 पॉइंट्स आता है, बताओ 2 पॉइंट्स क्या है? मोर आउटपुट, मोर आउटपुट एंड लेस इनपुट, ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ इनपुट। चलो वापस से, मोर आउटपुट एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स। सेकंड कीवर्ड था रियल पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी। रियल पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी, उसमें आपने देखे कि रियल पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगा जब इनकम ज्यादा बढ़ रहा हो। किसके मुकाबले? प्राइस के मुकाबले। नॉट नेशनल इनकम, हम इनकम बोले। इनकम हर एक आदमी का बढ़ रहा है प्राइस से ज्यादा, तब अपने बोलेंगे रियल मायनों में हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड, जहां बात करेंगे कि परमानेंटली इंक्रीज होना चाहिए कैपिटल गुड्स। तभी पूरा जीवन सदियों तक क्या है, वो फैक्ट्री काम करता रहेगा एंड जिसका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। चलो ओके, क्वेश्चन वही आ सकता है इसमें, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? एक्सप्लेन इन डिटेल द रियल पर कैपिटा इनकम का पार्ट, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है? या बोल देगा राइट अ शॉर्ट नोट, 4 to 5 मार्क्स का राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आता है इसका, इसका डिफरेंसेस आएगा मेनली, आगे देखेंगे अपने डिफरेंसेस आएगा इसमें। राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ के उसमें ये जो ग्रोथ का 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। अगर क्वेश्चन का मार्क्स उतना होगा तो, अगर 2 मार्क का होगा तो डेफिनेशन लिख के छोड़ो, और अगर नहीं होगा तो ग्रोथ का डेफिनेशन और ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। आओ बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसको डिफाइन करते 2 तरीकों से। एक है ट्रेडिशनल व्यू, एक है न्यू व्यू। न्यू व्यू फिर भी अच्छा लग रहा है, न्यू व्यू अच्छा लग रहा है, न्यू सेंस। ट्रेडिशनल व्यू पूरा का पूरा क्या है, ये सेम एज ग्रोथ। तो ये अपने को ऑलरेडी पता है, फटाफट मार्क कर लेते हैं। आ जाओ। ट्रेडिशनल अप्रोच में इकोनॉमिक इंडिकेटर ही देखते हैं, दैट इज इनकम। तो यहां पे सेम एज इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, सेम एज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन अपने को पता है। आओ नेक्स्ट आओ, प्रायर टू 1970, इसका मतलब समझ में आता है? 1970s के पहले, 1970s के पहले डेवलपमेंट को माना जाता था इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। सेम ही तो एज ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या मानते थे? इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। कमर्शियल क्या पूछ रहा है? ठीक है, अब समझना, अच्छा लाइन आ रहा है इसमें। हर एक कंट्री का गवर्नमेंट जो है, हर एक कंट्री का गवर्नमेंट सोचता था, प्रिज्यूम करता था कि ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये बढ़ जाएगा ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। यू नो व्हाट इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट? गुदगुदी तो टिकल होता है। ट्रिकल मतलब क्या है समझना। आज जैसे पकड़ लो,
ये पूरा इंडिया है, यहां पे पकड़ लो पैसे का बारिश हो रहा है, पूरे इंडिया में पैसे का बारिश हो रहा है, तो उसका लाभ अमीर लोग उठाएंगे। साथ में वो जो पानी है, बारिश है ना, किसका बारिश है, पैसे का जो बारिश है, वो ट्रिकल डाउन होते होते किसके पास तक पहुंच जाएगा, गरीबों के पास भी पहुंच जाए, है ना। अमीर तो फायदा उठाएंगे उसका, साथ में ट्रिकल होते होते पहुंच जाएगा, वो स्लोली स्लोली पहुंच जाएगा गरीबों के पास। तो ऐसा गवर्नमेंट उस वक्त सोचते थे, पर क्लियरली ये उनका सोचना गलत था, बिकॉज सारा पानी कौन सोख लेते थे, अमीर लोग। तो वही हो गया था, रिच स्टार्टेड बिकमिंग रिचर एंड पुअर गॉट नथिंग, पुअर स्टार्टेड बिकमिंग पुअर। आज तुम लोग खुद देखो, आज पकड़ लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आज पकड़ लो, गरीब लोग स्लम एरियाज में रहते हैं, गवर्नमेंट बोला हम लोग बहुत सारा घर बना देंगे, बहुत सारा पक्का घर बना देंगे हम लोग, गरीब लोग स्लम एरियाज में रहते हैं, उन लोग घर खरीद के वहां रहना स्टार्ट कर देंगे, और उनके पास पैसा है घर खरीदने का, फ्लैट ले सकते, पैसा है नहीं है, तो वो सारा सारा चीज किसके पास चला जाएगा, अमीरों के पास। अब गवर्नमेंट सोचा कि हम ये बनाएंगे तो अमीर गरीब सब खरीद लेगा इसको, पर हकीकत ये उसका फायदा उठा रहे थे सिर्फ अमीर लोग, सारा वो सारा खरीद लेते थे। तो गरीब लोग अभी भी क्या है, स्लम एरियाज में ही रह रहे, तो उनके पास क्या ट्रिकल डाउन किया, जो भी डेवलपमेंट हुआ वो ट्रिकल डाउन नहीं किया, उनका हालत अभी भी वैसा ही था। तुम लोग यही पार्ट पढ़ेगा पॉवर्टी चैप्टर में, वहां तुम लोग को जैसा बोले थे अभी पापी पढ़ाएंगे। पापी क्या, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट शुरू में पॉवर्टी पे डायरेक्ट अटैक नहीं बोलता था, अब वो क्या करना स्टार्ट किया है, डायरेक्ट अटैक, कि भाई गरीबों के लिए अलग योजना बना रहा है, अलग स्कीम्स बना रहा है कि उनको उसका फायदा हो। पर पहले गवर्नमेंट सोचता था कि हम सबका भला करेंगे, सबका भला, अमीर गरीब सबका, ऑटोमेटिक बेनिफिट पहुंच जाएगा किसके पास, गरीब गरीब के पास। पर ऐसा होता था क्या, नहीं। ठीक है, बोलो। तो वो लोग घर बना देते था, ये वो लोग अमीर से ज्यादा टैक्स ले सकता है ना गवर्नमेंट, और फिर उसको फ्री में दे सकता है लोगों तो को। वही अब स्टार्ट किया ना, पहले वो सब स्टार्ट नहीं किया था। अभी ज्यादा इंटरेस्ट हर चीज पे टैक्स लगा दिया, तो हर चीज में हाँ। आओ, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया जो भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इट विल ट्रिकल डाउन टू द मासेस, समझ में आ गया, टू द पुअर पीपल एज वेल। तो उन्होंने, इसको समझना, उन्होंने प्राइम इंपॉर्टेंस दिया इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम को, और उन्होंने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया वो जो तीन चीज मैं लिखाया था, क्या, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अपना, क्या लिखाया था मैंने, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली प्रॉब्लम पे अटैक नहीं किया, गवर्नमेंट ने सब चीज पे अटैक किया, तो उसका जो एफर्ट है वो हर चीज में बट गया ना। बट ही शुड हैव फोकस्ड ओनली ऑन द पुअर पीपल रादर देन फोकसिंग ऑन द रिच पीपल। आ जाओ, हाँ, तो ये क्या है, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया कि ट्रिकल डाउन वाला स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क, brought little benefit to the poor people, brought little benefit to the poor people। तो वो समझ गए कि डेवलपमेंट का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो रॉन्ग था, है ना। उनको लगा था सिर्फ इनकम बढ़ाने से काम बन जाएगा, दे वर टोटली रॉन्ग। तो अब क्या आया, नया डेफिनेशन, आओ देखते हैं क्या है, न्यू व्यू। 1970 से न्यू व्यू स्टार्ट हुआ। अब उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐड किया कॉन्सेप्ट्स। आर्यन वो तीन वर्ड्स याद है क्या, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, नेक्स्ट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये तीनों को रिड्यूस करना। तो उन्होंने अब ये भी कॉन्सेप्ट्स ऐड किए। वंश तुमको समझ में आ रहा है, प्रीति, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स भी ऐड कर। तो अब जो न्यू अप्रोच है ना, न्यू अप्रोच में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सब आते हैं।
नॉन इकोनॉमिक के पास क्या लिख लोगे? सोशल। सोशल। तो न्यू सेंस में डेफिनेशन इज वेरी मल्टी डायमेंशनल। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे पहला वाला सिर्फ इनकम 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 का बात करता था, यहां पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी का भी बात। आओ इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखो यहां तक पूरा सेम है, यहां तक बबुआ पूरा सेम है। बोलो। academic पर तो सबका मिलेगा, सबको equal मिलेगा, तो यार जो लोग ज्यादा capable होते हैं फिर उन लोगों को क्या मतलब? नहीं नहीं, वैसे मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब है कि जो इतना ह्यूज इनइक्वालिटी है ना, वो थोड़ा कम, कि गरीब थोड़ा ऊपर आए और अमीर जो इतना अमीर बनते जा रहा है वो थोड़ा अपना अमीरी कम करे। आज जैसे क्या होता है, जो अमीर कंपनीज है उन लोग छल कपट कर सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल, आज मुकेश अंबानी, तुम लोग की समझना ये चीज, आज मुकेश अंबानी चाहे कि वो स्विगी जोमेटो को टक्कर दे तो आराम से कर सकते हैं। वो अपना नया ऐप लॉन्च कर लेंगे और वो सब कुछ फ्री कर देंगे उसमें। उनके पास क्या दबा के पड़ा हुआ है? पैसा, कैपिटल। तो वो एक साल तक भी क्या है, सारा जो भी ये डिलीवरी चार्ज होता है, पैकेजिंग चार्ज, प्लेटफॉर्म फी, सब फ्री कर देंगे, सब फ्री। तो लोग एक बार क्या है, शिफ्ट हो जाएगा। और जब उन लोग का मार्केट डेट हो जाएगा तब यहाँ स्विगी और जोमेटो का मार्केट पूरा खा लेगा मुकेश अंबानी का कंपनी, और उसके बाद बस फ्लैट 50 रुपीज डिलीवरी फीस, नो डिस्काउंट्स। तो वही चीज है। तो इससे अमीर क्या है, और अमीर होता जाएगा। पैसा तो भर्ती पड़ा है ना, एक साल नुकसान झेल भी लेगा तो क्या है, उसके बाद एक महीना में उतना कमा लेगा। वही चीज होता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उसका मोनोपोली बने। गवर्नमेंट उस पर हैवी टैक्स लगा के उसको कम करेगा, और वो पैसा कहां ट्रांसफर करेगा? गरीबों के पास। ठीक है। हाँ, आ जाओ पढ़ते हैं इसको। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द न्यू सेंस रेफर्स टू, बोलते जाओ क्या क्या है definition: process where the real per capita income of a country increases over a long time period। यहां तक तो अभी तक पढ़ चुके थे। along with reduction in poverty, unemployment, inequality। चैप्टर इजी है ऐसे अभी तक, इजी है ना? नहीं नहीं, अब ये तो समराइज वाला है। अब आ जाओ डिफरेंसेस में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये ज्यादा मार्क्स का क्या आएगा, 4 से 6 मार्क्स का। वो तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा, स्कूल के ऊपर, सब कुछ स्कूल के ऊपर। बेसिस दिया तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो क्यों बता रहे, 12 में जब बोर्ड्स होगा तुम लोग का, बेसिस दोगे वहां पे, बोल के अभी से आदत बना लो तुम। बेसिस मतलब क्या हो गया कि किस बारे में तुम वो डिफरेंस दे रहा है। ऐसे पकड़ो, तुमको एग्जांपल्स देना है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे क्या लिख लेगा फिर, एग्जांपल्स। अगर तुमको दोनों का एक ग्राफ बनाना है, तुमको ग्राफ बनाना है दोनों का, तो यहाँ पे क्या लिख देगा, ग्राफ। देखो 11 में क्या है, स्कूल वाले बोलते हैं, कुछ स्कूल बोलते मत दो, कुछ स्कूल बोलते दो, पर हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 12 में देना पड़ेगा बोर्ड्स में तुम लोगों को, तो अभी से आदत बना लो, बेटर रहेगा। तो मार्क्स तो कटेगा नहीं ना, बल्कि क्लीन लगता है, और ये इट लुक्स मोर एजुकेटेड। ठीक है, आओ समझ में आएगा तो, क्योंकि जब ज्ञान है तब ये बेसिस वाला। हाँ करेक्ट। आओ पढ़ते हैं, पूरा समराइज वाला चीज है, इजी है। ठीक है ना, जितना मैं मार्क करूंगा उतना ही मार्क करना। कॉन्सेप्ट बताओ, ग्रोथ डेवलपमेंट में कौन बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा था? डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, तो ग्रोथ में नैरो, एंड डेवलपमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? बिकॉज यहां पे ग्रोथ के साथ कुछ चेंज भी आता है। यस, ग्रोथ के साथ चेंज आता है इन SOL। तगड़ा। नेक्स्ट आओ मीनिंग में। ग्रोथ में हमने पढ़ा कि ग्रोथ का सिंपल मतलब क्या है, मोर आउटपुट। आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। और इनपुट्स के बारे में क्या पढ़े थे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स। यस, ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स। तो दोनों के बारे में लिख देना एग्जाम में, आउटपुट होना चाहिए ज्यादा, इनपुट्स एफिशिएंटली यूज होना चाहिए।
और डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट में मोर आउटपुट तो आएगा ही। बताओ तो क्यों आएगा मोर आउटपुट? बिकॉज डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता ही है, तो ग्रोथ का सारा पॉइंट्स एप्लीकेबल होगा डेवलपमेंट में। सो मोर आउटपुट तो आएगा ही, साथ में चेंजेस आएगा। कैसा चेंजेस? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। नेक्स्ट आओ, इंक्रीज और डिक्रीज। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन इनकम, डेवलपमेंट में दोनों आएगा देखना। डेवलपमेंट में इंक्रीज इन इनकम होगा तो डिक्रीज इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी ऑफ। तो जहां ग्रोथ में सिर्फ इंक्रीज का बात होता है, डेवलपमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज का दोनों का बात होगा। इंडिकेटर्स में आओ, ये भी मैं कॉपी में लिखा दिया था। ग्रोथ में कौन सा इंडिकेटर लगेगा? इकोनॉमिक। और डेवलपमेंट में इकोनॉमिक प्लस सोशल। सोशल को अपने नॉन इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, सब कुछ आ जाएगा उसमें। मतलब ऐसा पढ़ लो कि आज के आज क्लास में लर्न हो जाए पूरा चैप्टर। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अब ये समझना बच्चों। हाँ, इनकम रिडक्शन लिखना नहीं है इसको, रिडक्शन इन पॉवर्टी, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट और रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इन चारों में से जो फुल्ली मेजरेबल है वो है इनकम। इनकम को मेजर कर सकते हैं अपने कि अपने कितना कमा रहे हैं, पर कितना कम हो रहा है ये सब वो एग्जैक्ट बेसिस में अपने मेजर नहीं कर सकते। वो अपने हवा में बोल सकते हैं कि पॉवर्टी बढ़ रहा है देश में कि घट रहा है, ऐसे बोल सकते हैं अपने अप्रोक्स। तो ये जनरली उतना मेजरेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम लोग। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, इट इज फुल्ली मेजरेबल। बोलो क्यों? बिकॉज यहां पे किसका बात होता है? इनकम का। उसको अपने आराम से मेजर कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों है। क्वांटिटेटिव है बच्चों बिकॉज ऑफ इनकम, एंड क्वालिटेटिव है बिकॉज ऑफ सोशल चेंजेस। इट इज नॉट फुल्ली मेजरेबल। हाँ, इसलिए बोले ना कि नॉट फुल्ली मेजरेबल। मेजरेबल है बट फुल्ली नहीं। अर्शल ठीक है। नेक्स्ट आउट, डेवलप्ड और डेवलपिंग। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये अपने नहीं पढ़े अभी तक। हर कंट्री चाहता है ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड, थिंक अबाउट विच कंट्री? अमेरिका। डेवलप्ड कंट्रीज चाहते हैं ग्रोथ हो उनके, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ, डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज टेंशन लेते हैं ग्रोथ का, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो डेवलप्ड ही नहीं हुए अभी तक, तो वो डेवलपमेंट का टेंशन ज्यादा लेते हैं। वहां पे जेंडर बायसनेस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी तक उन लोग उस लेवल को क्रॉस नहीं किए। दोनों ही चाहते हैं, डेवलपमेंट में दोनों ही आता है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी का प्रॉब्लम है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तभी वो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उन लोग डेवलपमेंट का टेंशन ज्यादा लेंगे। प्रीति समझ में आया ये? देखो प्रीति, जहां समझ नहीं आता पूछा करो, ये नहीं कि सामने वाला लोग आसपास का लोग क्या बोलेगा, खुद को डाउट क्लियर कराना है अपने को, ठीक है। इजियर और डिफिकल्ट टू रियलाइज, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक बार देखना मैं तुम लोग कॉपी में, मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा इजी होता है पाना, ग्रोथ की डेवलपमेंट? क्या देखा? देखना नहीं था ना। ग्रोथ इजी होता है क्योंकि डेवलपमेंट उसमें और एफर्ट डालना पड़ता है। बिल्कुल सही, करेक्ट करेक्ट। ग्रोथ इज इजियर टू अचीव, क्योंकि ग्रोथ में बात होगा सिर्फ किसका? इनकम का। इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ हो गया। बट डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ऐसा आज अपने इंसान है, अपने अपना ही बात करते हैं, अपने इनकम कमा लेंगे ज्यादा तो अपना क्या हो जाएगा? ग्रोथ, अपना ग्रोथ बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। बट डज दैट मीन कि हम लोग हैप्पी है? नहीं, कोई फ्रेंड्स ही नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा अपने पास करने को, अपने पूरे मरीज टाइप रहेंगे एकदम, तो वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ।
तो ज्यादा डिफिकल्ट क्या अचीव करना? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हेल्थ का बात होता है, एजुकेशन का, पॉवर्टी कम करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम करो। आ जाओ, इजियर टू रियलाइज, और वहां पे डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, रोल ऑफ गवर्नमेंट। क्या मोदी जी बना रहे क्या सामान वगैरह इंडिया में? नहीं। सारा पैसा कौन छाप रहा है ऐसे देखा जाए तो? अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला छाप रहे हैं। इन लोग प्राइवेट लोग हैं। इन लोग इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि देश का ग्रोथ हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है उसमें? नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, है ना। देश का इनकम बढ़े, गवर्नमेंट का दरकार नहीं है उसमें। वो प्राइवेट लोग खुद ही अपना ख्याल रख के इनकम बढ़ा सकते हैं अपना। आज मैं चला रहा हूं एडीएनसी, उसमें गवर्नमेंट का तो रोल नहीं है कुछ। क्या मेरा इनकम गवर्नमेंट देखेगा क्या? नहीं। ठीक है, पर गवर्नमेंट किसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा? डेवलपमेंट। पॉवर्टी रिड्यूस करना है उसको, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना है। आज अंबानी अदानी पॉवर्टी रिड्यूस करेगा क्या? वो तो उनको और पुअर करके खुद प्रॉफिट कमाएगा। तो गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन। तो डेवलपमेंट में एक्टिव रोल चाहिए गवर्नमेंट का, क्योंकि प्राइवेट लोग कभी भी ये सब काम को रिड्यूस नहीं करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिमांड्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आओ रिलेशन। क्या दिख रहा है ये? अंडा नहीं दिख रहा? योग। योग और उसका एल्ब्यूमिन, क्या? एल्ब्यूमिन बोलते हैं उसको, इस पार्ट को, व्हाइट पार्ट को। ओके, तो दिख गया अंडा। ये सबसेट है इस सेट का। इसको अपने बोलेंगे डेवलपमेंट, यूनिवर्स। यूनिवर्सल सेट। इसको डेवलपमेंट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे सेट ए, और सेट बी बना दे फिर हम। इसको बोलेंगे ग्रोथ। बनाना है या समझ लो, या बना लो, देख लो। कलर नहीं करना है तुमको, तो देख के समझ में आ रहा है कौन सा छोटा है, ग्रोथ। और हमारे बड़कू लाल है डेवलपमेंट। ओ आर्टिस्ट, ठीक है, आओ बोलो। अगर देश में ग्रोथ हो रहा है मतलब डेवलपमेंट हो रहा है क्या? थोड़ा सा तो होगा। नहीं। बस ये बोले कि ग्रोथ हो रहा है अगर तो डेवलपमेंट हो रहा है। जरूरी नहीं है, नो। ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। पर अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ होगा, बिकॉज ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। रिलेशन में आओ, ये पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या मार्क करेगा तुम लोग? इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ हो रहा है तो जरूरी नहीं है डेवलपमेंट हो। यहां पे आओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलवेज मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। वाह, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। एक चैप्टर हुआ स्टार्ट एंड कंप्लीट। सी यू एंड बाय बाय। आज है तुम्हारा थर्सडे। तो